जनरल ओबीसी वाले बच्चे ने अगर 90 से 100 के बीच में भी अटेम्प्ट किए, किसी को बहुत ज्यादा आ रहा है, 100 अटेम्प्ट किए, किसी ने 105 भी किए होंगे, हो जाएगा सिलेक्शन, उसका भी होगा, जिसने कम अटेम्प्ट किया उसका भी होगा, है ना। यूं चुप चुप अश्रु नहीं बहाया करते, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे तुम्हें आड़ोस पड़ोस में ये पेपर नहीं निकाल पाया तो क्या दूसरा निकालेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ये भी निकलेगा और आगे रिजल्ट तो आने दो, और आगे वाले एग्जाम भी निकलेंगे। 54,000 छोड़ो, 54 सीट वाला पेपर भी निकल जाएगा। ऐसा कुछ भी अभी कभी भी इस तरह का थॉट है दिमाग में न लाना, ठीक है। और 90 से 100 जिसने अटेम्प्ट किए हो, 90 से 100 अटेम्प्ट करने पर इसका मैं बीच का 95 मान लेता हूं, इसने 95 अटेम्प्ट किए हो, 20-25 इतना अगर उसने नेगेटिव हुआ है तो भी ठीक है, सेफ है। ये 15 क्वेश्चन अगर नेगेटिव होते हैं तो 95 के अंदर से आपके चले गए कितने, 15 नेगेटिव के अंदर चले गए, 95 से 15 नेगेटिव के चले गए, तो 15 इंटू पॉइंट 5 किया तो 8 नंबर कट होते हैं। कितने नंबर कट होते हैं? 8 नंबर आपके कट हो रहे हैं। और नंबर आ कितने रहे? 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं सर मेरे, ठीक है। 80 सही हो रहे हैं तो 1.66 से गुणा करो, 132 नंबर आ रहे हैं। मेरी बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूं, आगामी एग्जाम में आपको आपका नुकसान नहीं हो, आप सिलेक्शन ले लोगे, एक होशियार अभ्यर्थी बन जाओ बस। यहां पर आपके 80 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं और आपके नेगेटिव हो रहे हैं 15 से 20 क्वेश्चंस, तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके, 8 से 9 अंक है वो आपके कट हो जाएंगे इस 80 क्वेश्चन में से। तो 80 क्वेश्चन का जो अंक होता है वो होता है 132 अंक। कितना होता है? 132। अब 132 में से भी आपने नेगेटिव 8 कट किए तो 125 प्लस आप सेफ हो गए, 125 आ गए, 100 किसी के 127 आ गए। तो जनरल ओबीसी वर्ग के जिन बच्चों के आपके आ रहे हैं इस तरह से कि आपके 80 सही है और गुरुजी मेरे तो 15 गलत हो गए, तो भी कोई बात नहीं, और मैंने गुरुजी टोटल है 95 अटेम्प्ट किए और मैंने 25 पे 5वां गोला भर दिया, तो सेफ हो। अच्छी बात है, ये अच्छी पोजीशन है। में कोई अगर यहाँ पर 10 गलत करके आया है ना, कोई अगर 10 गलत करके आया है और सही करने में अगर उसने 75 भी सही किए हैं और 10 गलत करके आया है तो भी काफी अच्छा स्कोर हो जाता है। देखिए तो 18 ही करके आया होगा आसू सर, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और साइंस और कंप्यूटर के 10 में से किसी ने 5 किए होंगे तो किसी ने 6 किए होंगे, क्योंकि इसमें भी सारे विद्यार्थियों को नहीं आते थे। तो अपने इस पर आप बात करें, जनरल की कट ऑफ जो है जो बताई गई है वो लास्ट ये बताइए, कल यही कट ऑफ मेरे द्वारा कितनी बताई गई थी? 90 से 95 बताई गई थी, ठीक है। लेकिन अब जो है आंसर की ऑफिशियल आने के बाद जनरल वाला विद्यार्थी 80 से 85 के बीच में चयनित होगा, क्योंकि ये प्रश्न है 80 से 85 प्रश्न, ठीक है ना। इतने तो लाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब चाहे आपके कितने हैं कितने नहीं है, आई डोंट था, इतना तो करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। हाँ क्या हुआ? इससे भी कम, इससे कम तो फिर राम जी को नाम है, बिल्कुल इससे कम तो फिर राम जी का नाम है और कुछ भी नहीं है भैया, अगर आपको लगता है तो। मैंने तो पूरा बता दिया आपको, हाँ इससे कम तो नहीं जाएगा। यही 77 से 77 प्लस कर लीजिए आप, कितने भी होंगे वो आगे जा सकते हैं। लड़कियां इसमें और भी नंबर कम कर सकती है, एमबीसी की जो गर्ल्स हैं वो 70 चली जाओ, 70 या 68, 68 से 70 ये लड़कियां हो जाएगी, इधर वाली ध्यान रखना एमबीसी की, ठीक है। क्योंकि 65% तक अपने को जाना है, अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे ये आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना है, ठीक है। अब हमारे पास में आ गया ईडब्ल्यूएस वाला विद्यार्थी, ठीक है। हाँ कुछ ही बच्चे हैं जो 110 करके आए, ठीक है, जो 105 तक करके आएंगे, 5-7 गलत और होंगे, ऐसे करके फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपके 90 बच रहे हैं तो आप अच्छी दौड़ में हो। भाई इतने पोस्टों में अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। मैथ थोड़ी टफ आई थी, और इंग्लिश अगर टफ नहीं भी आई तो हमें आती नहीं, अब जब नहीं आती तो ऑटोमेटिक ही टफ हो गई वो। तो अगर आपके 90 बच रहे हैं काट छांट के, तो आप अच्छी दौड़ में। जनरल वाला अच्छी दौड़, जनरल मेरिट बताई जाती है, कभी मेरिट वैसे नहीं बताई। कोई भी अध्यापक बता रहा है तो वो जनरल मेरिट बता रहा है कि लगभग 90-95 आपके बन रहे हैं, तो ठीक में बन रहे हैं, ठीक नहीं 90-95 में आपके द बेस्ट बन रहे हैं, आपके बहुत अच्छे चांस है। लेकिन 4th ग्रेड सिर्फ आपकी बेरोजगारी दूर करने के लिए थी, ये नौकरी आपके करने के लिए नहीं बनाई। आपको आगे की तैयारी करनी है, इसीलिए आगे जो भी भर्तियां आ रही है उसकी तैयारी करोगे। अभी शिक्षक भर्ती की है, 2nd ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की है, एसआई की बड़ी भर्ती है, सीईटी की आने वाली है। उनकी एवज में जब नेगेटिव का नंबर कटेगा तो वो और मिला ले। तो वास्तविक बात ये है कि ये जो 100-115 वाले बच्चे हैं ये सब आ चुके हैं, 90 के आसपास आ गए होंगे। 90 मेरा एक एवरेज नंबर बता रही हूँ, हो सकता है कोई 85 चला गया हो सकता है कोई 92 93 भी गया हो, लेकिन 90 पे आके ये रुक गए। लेकिन ये बच्चे कौन थे? धुआंधार बच्चे। धुआंधार बच्चे रहेंगे क्या 4th ग्रेड में? आप बताओ, एक ऑन एन एवरेज धुआंधार बच्चा 4th ग्रेड में रहेगा क्या? क्यों नहीं रह पाएगा 4th ग्रेड में मैम ये धुआंधार बच्चा? क्योंकि धुआंधार बच्चा इंतजार कर रहा है उसकी ज्वाइनिंग का दूसरी परीक्षाओं में। बच्चों कट ऑफ कम ही रहेगी, उसका एकमात्र कारण है कि वो धुआंधार बच्चा जो इतने नंबर ले आया है 90 तक भी, उसको यहाँ तो रहना नहीं है, वो क्यों तुम्हारी सीट खाएगा और उसको खाने भी नहीं देंगे। आलोक राज जी का स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि इसका रिजल्ट लेट आएगा और कब आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। सर पटवार भर्ती लगभग आपके जो स्टाफ की अलग से बात करूंगी, और आपके विडो डाइवोर्सी और टीएसपी एरिया की भी अलग से बात करूंगी। सभी कट ऑफ को मैंने लगभग पिछले 3 साल के रिजल्ट का ट्रेंड देखा है, मैंने रीट
2023 और रीड महाकुंभ 50,000 भर्ती वाले, वहां से लेकर अभी पशु परिचर के मेले तक सब रिजल्ट को एनालिसिस किया है। अब देखो बॉयज की कट ऑफ की अगर बात करें तो बच्चों बॉयज की कट ऑफ यहां पर मैंने लिखी है 80 + -2। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ को लेकर, उसमें मैंने लिखा था 78 प्रश्न। 78 प्रश्न वालों को मैंने बोला था कि 101% आपका हो जाएगा। यहां पे मैंने 80 लिखा है, उसका भी मैं लॉजिक दूंगी। बच्चों ओबीसी कैटेगरी में लगभग 11 लाख फॉर्म है, और अगर मैं जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, इनमें फॉर्म इतने कम है, इतने कम फॉर्म है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तो ओबीसी वाले बच्चे नो डाउट जनरल कैटेगरी फाइट करेंगे और वो सीटें वो भी ऑक्यूपाई करेंगे। इसीलिए ये कट ऑफ जनरल के अंदर आपको इतनी देखने को मिलेगी। 80 + -2 मैंने अंक भी लिख दिए हैं, और ये लगभग बहता है आपका लगभग 65% 70%, 65 से 70% के बीच का मामला रहता है। और 65 से 70% अगर यहां पर जारी है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती हुई थी। सेम ओबीसी कैटेगरी में स्लाइट डिफरेंस है, हो सकता है दोनों की बराबर भी चल जाए, बट मेरा जितना अनुमान था ओबीसी में इस बार स्लाइट कम जा सकती है, वरना ये ओबीसी वाले बच्चे खुद जनरल कैटेगरी में जाके मैक्सिमम फाइट करेंगे। तो ये भी देखने को ना भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी मान लो लगभग ऑन एन एवरेज 80 से ऊपर तो। और ग्राउंड में मैं ही मिलूंगा, यह भी याद रखना। क्यों मिलेंगे मैं बता देता हूं। आपका पेपर देखा, मैंने नहीं देखा, बच्चे बता रहे हैं। पहली पारी का पेपर सबसे इजी आया था, फिर दूसरी का थोड़ा और हार्ड आ गया, तीसरी चौथी पांचवी, तीसरी पता नहीं चौथी का तो बहुत ही ज्यादा हार्ड। ऐसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन होगा। जिसका पेपर जितना सरल होता है उसके साथ उतनी बड़ी गद्दारी होती है। तुम समझ सकते हो मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं। यह बात सच्ची है, आज बुरी लग सकती है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब बात करूंगा। देखना, मैं तो तुम्हारा यदि आंसर की लाते ना तो तुम्हारा और इनका लेवल बराबर हो जाता। कैसे? क्यों इनका कठिन आया तो इनको रिपीट हो गए क्वेश्चन, तो बराबर हो जाती चीजें। चलो छोड़ो, देखते हैं।